इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जो व्यापम द्वारा बीएड का एग्ज़ाम करवाया गया है प्री बीएड 2022, उसी पर जो सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी पर हम लोग इसके आंसर की पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्री बीएड 2022 का जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब सामान्य ज्ञान से, कि विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें सही आंसर है समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब इंटीग्रेटेड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्मजीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। तो ये इसका सही आंसर है सी वाला, अर्थात मृदा का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया कि पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य सरकार का ये है कि छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो ये इसका सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट था। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर डी वाला है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक के लिए जो जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु जो वर्ष में होती है वही इसका सही आंसर है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक के जो 3 इंडिकेटर होते हैं उसमें ये जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष जो है वर्ष में होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री सब पढ़ा हुआ है। तो आप जब गांधी इरविन समझौता देखेंगे तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आप वीडियो में जाइए, वहाँ पर GS के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, अर्थात पहला इसका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है। तो जो कि जल जीवन मिशन जनरली कहा जाता है हर घर जल। तो इसका सही आंसर ए वाला है, हर घर जल। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है। जल जीवन मिशन जो कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये हर घर जल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका वैक्सीन वितरण किया गया है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें सही आंसर ए वाला है। 18 आयु से लेकर 45 आयु वर्ग तक सर्वाधिक वैक्सीनेशन भारत में किया गया है। तो इसका सही आंसर ए वाला है। तो ये सामान्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकाल जो कि इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, 1975-77 तक लगाया गया था, को अनुशासन पर्व किसने कहा था। तो ये विनोबा भावे जी ने कहा था। विनोबा भावे जी ने आपातकाल 1975-77 को अनुशासन पर्व कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज में जो टिन और लेड का जो मिश्र धातु जो यूज किया जाता है, तो मिश्र धातु क्या होना चाहिए। तो देखिए मिश्र धातु जो यूज किया जाता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे, तो साइंस में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को आप लोग फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया। तो देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। महर्षि पतंजलि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि निम्न घटनाओं पर में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। इसमें कह रहा है कि कौन में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। तो देखिए इसमें सही आंसर प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का यूज किया जाता है और इससे ऑक्सीजन निकलता है। तो ये इसमें सही आंसर प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, बाकी श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सही नहीं है। तो देखिए ये पूछा गया कि वायसराय ब्रिटिश काउंसिल का भारत में प्रतिनिधि होता था, ये सही है। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था, ये भी सही है। सी वाला ये पूछा गया कि एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, तो यही गलत है।
क्योंकि पहले गवर्नर जनरल होता था, बाद में 1857 की क्रांति के बाद वायसराय पद में परिवर्तित हो गया, तो ये एक साथ दोनों पदों का धारण नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जो 2021-22 के बजट में जो शिक्षा पर कितने प्रतिशत व्यय किया गया है, तो ये 3.1% किया गया। 2020-21 में भी इतना ही था और 2021-22 में भी इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ था। तो देखिए, भारत में गवर्नर जनरल का शासन 1947 तक तो ये लगभग समाप्त हुआ था, लेकिन तो उसके बाद भी ये चल ही रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो 1950 में जब भारत का संविधान बना, 1956 में जब पाकिस्तान का बना, तो भारत के संदर्भ में ये 26 जनवरी 1950 को ये समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया। आप मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में अम्फान आई स्पीशीज़ क्लासेस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ अगस्त प्रस्ताव के बारे में सभी टॉपिक पर चर्चा किया गया है। तो देखिए, पहला है कि यह भारत के गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, सही है। उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो थे और ये 1940 को घोषित किया गया था, ये भी सही है। और इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात की गई थी, ये भी सही है। चौथा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ये गलत है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी, ये भी गलत है। तो चौथा और पांचवा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित विचार कीजिए। पुडुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है, सही है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। माहे अरब सागर पर स्थित है, ये भी सही है। पुडुचेरी यानम कराईकाल बंगाल की खाड़ी की स्थित है, ये भी सही है। फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, ये भी सही है। तो इसके सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। तो एक एथलेटिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों में स्कूल भावना, अच्छा स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। तो ये तो आप इसको लगा ही सकते हैं, ये अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। एक जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया गया था। तो ये हाल ही में इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, भारतीय रोबोट व्योम मित्र। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्री बीएड 2022 का जो सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे, उस पर हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। आईएएस पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।